हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आप लोग मान सकते हो। लगभग सेम टॉपिक से सेम लेवल के क्वेश्चंस आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछा गया, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। जो लोग मेजर ध्यानचंद पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है जिस पर हम लोग बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हाईलाइटेड सेंटेंस है, आप लोग जानते होंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और इनकी जो आत्मकथा है दोस्तों, गोल 1952 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन था दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल है 66। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इसके अलावा दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता यानी पात्रता रखता हो, वो अरहित हो। इसके बाद थोड़ा सा बाउंडेशन, कोई व्यक्ति जो उस सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ के पद पर ना हो, ये ध्यान रखेंगे। ये इतने दोस्तों इनकी योग्यताएं हैं जो कि हर सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत का विस्तार है? तो समताप मंडल में है दोस्तों। समताप मंडल जो कि वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है और भी इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत, इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। जो लोग समताप मंडल पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, बेम्पत चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, सत्रिया। ये सारे पूछे ही जाते हैं दोस्तों आपके हर एग्जाम्स में। एसएससी में आप लोग देख लीजिए, चाहे एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, लगभग सेम ट्रेंड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग जो मॉडल पेपर भी दे रहे हैं वो सेम ट्रेंड्स पे दे रहे हैं और क्वेश्चंस वहां से बराबर मिल भी रहे हैं। क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम का है। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हो गया दोस्तों आपका शास्त्रीय लोक नृत्य हो गया, प्रमुख उत्सव महोत्सव खेल मेले हो गए, आपका पूरा खेल जगत होगा। खेल जगत में पीछे से भी वर्तमान या पीछे से थोड़ी बहुत नियुक्तियां हो गई। पंचवर्षीय योजना होगा, आपकी 2011 की जनगणना हो गई। यहाँ से आपके हर दोस्तों टॉपिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वाद्य यंत्र एवं वादक हो गया, ये सब सेम ट्रेंड के क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो कि दोस्तों आज शिफ्ट में पूछा गया, दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर सेम ही बनता है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया था ऐसे करके। तो भूपेंद्र पटेल आप लोगों का राइट आंसर होगा। जो लोग भूपेंद्र पटेल पे अपना आंसर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, लिम्बाराम को किस खेल के लिए जाना जाता है? तीरंदाजी से। जो लोग तीरंदाजी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला दोस्तों, अल्लाह रखा खा का संबंध किस वाद्यन से है? तो तबला वादक है। क्या है? तबला वादक है। अब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना ही आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक यहाँ मिलते हैं। आप लोगों को ध्यान देंगे, कंफ्यूजन भी थोड़ा सा क्रिएट करता है, इसलिए थोड़ा सा लॉजिक से इसको याद रखना पड़ता है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, किशन महाराज तबला वादक, अली अकबर खान सरोद वादक, अमजद अली खान सरोद वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक और बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। ये इतना किसी भी दोस्तों आप लोग लॉजिक से याद रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे, इसी में से ही रिपीट होता रहता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई गेम्स का आयोजन भारत ने दूसरी बार कब किया था? तो 1982 में किया था। प्रथम हुआ था दोस्तों 1958 में, 51 में नई दिल्ली में। दोनों ध्यान रखेंगे, पहला भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, ये मैं शुरू से बोलता हूँ। क्वेश्चन पूछा भी गया, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसी को दोस्तों और पलट दिया था और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान हुआ, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें जो आर्टिकल 40 है पंचायती राज व्यवस्था के गठन का निर्देश देता है। इसके अलावा दोस्तों
क्वेश्चन और बनता है अनुसूची 11 भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि भाग 9 में आता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से बनते हैं। अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। जो लोग मेगास्थनीज पे अपना आंसर टिके होंगे इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लगभग सभी लोगों का सही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। दोनों ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन वर्तमान भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। जो लोग जी किशन रेड्डी पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का विकास जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन मिलता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका 1919 पढ़ते हैं, 1935 पढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम, द्विस्तरीय व्यवस्था, ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन ये हाईलाइटेड ही था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1909 में किया गया था। कब? 1909 में। जो लोग अपना आंसर 1909 पे किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन भी सही गया होगा। अगला क्वेश्चन डीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता है। क्या होता है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराना राइट आंसर बनेगा। जो लोग किराना घराना पे अपना आंसर टिक के होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट देखेंगे आप लोग। किराना घराने से संबंध रखने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल और भजन गान के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट बनता है एसएससी के लिए, क्योंकि पिछले ऐसे पूछ जाता है जैसे 2001 में भारत रत्न किसे मिला, इस तरह से पूछा जा सकता है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो लास्ट का जो सेंटेंस है संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, ये आप लोगों का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन गोदावरी नदी बेसिन कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में है। ध्यान रखेंगे ये खाइलाइटेड सेंटेंस है। महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है दोस्तों ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार जीके में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था? तो वो हरिसेन था। ये भी हाईलाइटेड है हिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सही गया होगा। अगला क्वेश्चन वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचला मंडल है। मौसम इसी में बनते हैं, यानी बादल इसी में बनते हैं और वर्षा इसी मंडल में होती है। हम लोग पढ़ते चलाएं। इसके ऊपर समताप मंडल का विस्तार है। समताप मंडल जो कि वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखेंगे। और वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन जल्लीकट्टू पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ये एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स में मिल रहे हैं। किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो तमिलनाडु का है। थोड़ा सा भाषा से ही ध्यान देंगे जल्लीकट्टू, तब भी आप लोगों का कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर निकल आता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि 12 अक्टूबर के आज शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। टेनिस के गेंद को किस नाम से जाना जाता है? पिंग पोंग या विकवाफ। ध्यान रखेंगे। लगभग उम्मीद करते हैं दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही गया होगा, क्योंकि ये दोस्तों टेबल टेनिस आप लोग दोस्तों इससे काफ़ी कुछ परिचित भी होंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा बिहार है, 50 बार बात किए हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो ये हमारा हो गया। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों केरल का है, सबसे कम हरियाणा का है। साक्षरता की बात करें तब भी सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा दोनों। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के पतन के बाद कौन से वंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो सेन वंश। किसने? सेन वंश ने किया था। जो लोग सेन वंश पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है, सभी लोग जानते हैं। 2 शास्त्रीय नृत्य केरल के आते हैं, मोहिनीअट्टम, ये कथकली, लेकिन मोहिनीअट्टम ज्यादा पूछा जाता है। और एक लोक नृत्य भी केरल का है, ओणम, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मैला आंचल उपन्यास के लेखक तो फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट अस्कनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो चिनाब का। अस्कनी, रावी, परसुणी, चिनाब, ये सारे दोस्तों अस्कनी, चिनाब, परसुणी, रावी, सतुद्दी, सतलज, बिपाशा, ब्यास, ये सारे हम लोग पढ़ते चले आए हैं। अगला क्वेश्चन अंडर वाटर मेट्रो किस राज्य का प्रोजेक्ट है? तो कोलकाता आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग कोलकाता पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलेंगे फटाफट दोस्तों, ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है रेपो रेट कम करने पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपभोक्ता का ब्याज दर कम होगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे डीपली थोड़ा सा बात ही करें, बेसिक भाषा में समझने का प्रयास करें। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
SLR दर, CRR दर, यानी जो सारी मौद्रिक नीतियाँ होती हैं, हम लोग पढ़ते हैं मौद्रिक नीतियों को कौन निर्धारित करता है, तो RBI रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ये कब होता है और ज़्यादा भी होता है। ज़्यादा होगा यानी वो ज़्यादा किसी से, अपने सारे बैंकों से, जो वाणिज्यिक बैंक है उनसे दोस्तों अपना रेपो रेट या NPA बढ़ा देगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अपने धन रखने होंगे, और ज़्यादा रखने होंगे दोस्तों, तो अपना जो उपभोक्ता जो कि बैंक में अपना दोस्तों खाता खोल के रखते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वहाँ पे अपने दोस्तों ब्याज देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपना तरलता बनाएगी ही दोस्तों। जितने भी वाणिज्यिक बैंक है अपने जो कार्य करते हैं उसको अपने समतुल बनाने का प्रयास करेंगे, तो उसका बोझ दोनों है उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा। वहाँ से अगर उनको बेनिफिट होगा, यानी कम रखने पड़ेंगे, NPA कम रखना पड़ेगा, रेपो रेट कम रहेगा, तो यहाँ उपभोक्ताओं को दोस्तों थोड़ा सा उसका फायदा मिलेगा। तो कम रहेगा तो फायदा मिलेगा, वहाँ से आगे बढ़ जाएगा तो हम लोगों को चुकाना होगा। तो यही आपका आंसर बन रहा है। रेपो रेट अगर कम हो जाता है तो उपभोक्ताओं का ब्याज दर कम हो जाता है, बढ़ जाएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा इनका भी। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी आपका राइट आंसर बनेगा। जो लोग भीष्म साहनी पे अपना आंसर टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, 2001 में भारत रत्न अवार्ड से किसे किसे मिला था या किसे सम्मानित किया गया था, तो लता मंगेशकर को। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड में रहते हैं दोस्तों SSC के, थोड़ा सा बीच में से पूछता है, चाहे वो खेल जगत का क्वेश्चन हो या ऐसा क्वेश्चन हो। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ये सबका सही गया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं जो लोग मोहनजोदड़ो पे अपना आंसर टिके होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, त्रिशूल गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये नारायणी नदी की है। किसकी है, नारायणी नदी की है। जो लोग नारायणी नदी पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। सभी लोग पढ़ते चले आए इसको, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा, अजंता। नेक्स्ट, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, तो रुद्रबीड़ा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 74 का संबंध किससे पूछा गया था, तो मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। किससे है, मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है आर्टिकल 74। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक से पूछा गया, पूछा ही जाता है कब एक नया क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, चाहे ब्रह्म समाज हो, स्थापना से संबंधित कब किया गया था, कहाँ किया गया था। आर्य समाज आपका हो दोस्तों, उसके अलावा आपका दोस्तों रामकृष्ण मिशन हो, सती शोधक हो, प्रार्थना समाज हो, क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। क्वेश्चन था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में बम्बई में। इनके एक प्रसिद्ध दोस्तों कीर्ति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज्यादा कर किससे वसूला जाता था, तो भूमि कर से सबसे ज्यादा दोस्तों। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम सुने ही हैं सभी लोग, का संबंध किस देश से है, तो पुर्तगाल से है। किससे है, पुर्तगाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 12 अक्टूबर की आलशिफ्ट का जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। जो लोग मध्य प्रदेश पे अपना आंसर ठीक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 12 अक्टूबर की आलशिफ्ट का, जो मुझे प्राप्त हुआ, जहांगीर के शासनकाल में किस अंग्रेज ने व्यापार के लिए अनुमति ली थी, तो विलियम हॉकिंस था। कौन था, विलियम हॉकिंस था, जो सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये थे दोस्तों वो सारे प्रश्न जो कि 12 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे गए, जो मुझे प्राप्त हुआ। मैं इन सभी प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।